किसानों द्वारा कृषि बिल की वापसी की मांग और भारत बंद का समर्थन करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने सुभाष पार्क से लेकर जिला मुख्यालय तक एमजी रोड पर पैदल मार्च किया। देश का 90% व्यक्ति किसान परिवार से संबंध रखता है। देश का प्रत्येक व्यक्ति किसान द्वारा पैदा किए गए अनाज से पेट भरता है। देश की जीडीपी में किसान का अहम रोल है। इसके बावजूद आगरा की जनता और आगरा के किसान भारत बंद में किसानों के साथ दिखाई नहीं दिए, जिसके चलते आगरा में भारत बंद का असर बेअसर दिखाई दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर भारत बंद के पोस्टर चिपकाकर और किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर अपना राजनीतिक धर्म निभाया। वहीं भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी पार्टियों पर अराजकता फैलाने के आरोप में कांग्रेसियों ने भाजपा मोदी सरकार पर हमला करते हुए भाजपा के आरोपों को भाजपा की विफलता बताया और देश हित में किसानों का हर संभव समर्थन करने का ऐलान किया। देखिए, हमारा पूरा समर्थन हमारा और हमारी पार्टी का नहीं, हर एक उस इंसान का दिल से समर्थन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस किसानों के साथ है, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। जब वही महफूज नहीं रहेंगे, उनके परिवार महफूज नहीं रहेंगे, भूख से कर्ज से वो फांसियों पे लटक रहे हैं, तो हमें अन्न कौन देगा। इसलिए हमारा दायित्व बनता है और हर एक हिंदुस्तानी का जिसके अंदर इंसानियत मौजूद है वो किसानों के साथ है। हम हर लड़ाई में, हर संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। मैं गीता जी, महानगर कांग्रेस कमेटी पूर्व उपाध्यक्ष। हम महिला होने के नाते किसानों के साथ है। हमारी डिमांड है कि किसानों की मांग पूरी की जाए, वरना सड़कों पर आगे ईंट से ईंट बजाएंगे। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। बहुत नुकसान है मैडम, ये तो प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। पहले इन्होंने किसानों की हत्या भी की है, किसानों ने कितने लोगों ने हत्या की है, उसके बाद भी ये क्या किसानों की मांग नहीं पूरी कर रहे हैं। हम चाहते हैं किसानों की मांग पूरी हो। हमारा अन्नदाता, जब हमारा अन्नदाता दुखी होगा तो हम जनता क्या खाएगी, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। आज भारत बंद के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज किसानों के जो आंदोलन चल रहा है 3 काले विधेयकों को वापस लेने के लिए, उसके समर्थन देने के लिए, और कांग्रेस उन किसानों के साथ है, इसलिए आज हम भारत बंद का समर्थन करते हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और किसानों के समर्थन में ये तीनों काले कानून, जो काले बिल मोदी सरकार ने बनाए हैं, उनको वापस लेने की महामहिम राष्ट्रपति जी को मांग करेंगे और ये ज्ञापन देंगे। मैं डॉक्टर मधुरिमा शर्मा पीसीसी की मेंबर हूँ। मैडम, जब रोजी रोटी का प्रश्न है और जब पूरे किसानों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया है, प्रयास ही नहीं, अब तो सब साफ पता चल गई है कि अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपने देखा, अगर नीयत साफ होती सरकार की तो पार्लियामेंट में ही बहस करा ली जाती। जब पार्लियामेंट में बहस ही नहीं कराई, कानून बना दिया गया, तो भारत का किसान दर दर भटकने के लिए तैयार हो गया है, बाध्य हो गया है। तो ये कहना कि भारत बंद ठीक नहीं है। भारत बंद एक प्रतीकात्मक संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसान नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा और रोजगार नहीं रहेंगे तो हम सबका क्या होगा। ये तो बड़ी गंभीर मसले की बात है। और भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो खेती पर ही डिपेंडेंट है। आधा हिंदुस्तान से ज़्यादा तो खेती से ही अपना काम चला रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रोजगार रहे नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी ने सर्वनाश पहले ही कर दिया है, तो अब तो सड़कों पे आना ही पड़ेगा भाई। कहना कि विपक्ष मुद्दा ढूंढ रहा है। विपक्ष मुद्दा नहीं ढूंढ रहा। आप 26 कंपनियां बेच चुके हो, 10 और तैयार हो गई हैं। आप पूरे हिंदुस्तान को बेच रहे हो। आपने लाल किला गिरवी रख दिया है। आपने पेट्रोलियम की जितनी कंपनियां थी सब बेच दी है। आपने रेल बेच दी है। रेल के किनारे पटरी बिछा करके अडानी के लिए पानीपत में 100 एकड़ जमीन खरीद के काम चल रहा है। वहाँ पे आंखों में कोई पट्टी थोड़ी बांध रखी है। कांग्रेस ने सर्वनाश कर दिया देश का। जिस देश को हमने स्वतंत्रता दिलाई, जिसके लिए हमारे देश के लोगों ने कुर्बानी की, अपने खून से सींचा है इस मिट्टी को, आज शर्म से गड़ जाना चाहिए इस सरकार को। इतनी बेहया, बेशर्म सरकार हमने नहीं देखी, जो युवाओं को खा गई, रोजगार खा गई, शिक्षा खा गई, स्वास्थ्य खा गई, सबका सत्यानाश कर दिया है। मैं इंजीनियर अवधेश सोलंकी, प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस। जो तीनों काले कानून कृषि विधेयक मोदी सरकार लाई है, पूरे देश का किसान उसमें विरोध कर रहा है।
लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार और भाजपा शासित सरकारों ने इस किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है, उससे ये जगजाहिर हो चुका है कि मोदी सरकार पूरे देश के अंदर देश को बेचने के साथ साथ लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है और संविधान का अपहरण करने में लगी हुई है। उद्योगपतियों के हाथ देश को बेच रही है, नौजवान को बेच रही है, किसान को बेच रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। मैं प्रदेश महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस इसकी भर्त्सना करता हूं और किसानों के आह्वान पर आज हम भारत बंद के किसानों के आयोजन को सफल बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ही फैसले मोदी सरकार वापस लेगी, अन्यथा हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, जो किसानों का आदेश होगा उनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे।